अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्तों और तमाम हजरात को मेरे तरफ से सलाम हो। ये पूरी वीडियो देखना है, अल्लाह और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर करें। इस पूरी वीडियो को देखना है, सुनना। बहुत कीमती बात बताने जा रहे हैं भाई। तो अपने इलाके में जलसा करवाने के लिए जा रहे हैं, जिसको ढोलबज्जा डी टोला वार्ड नंबर 5 में। तो मैंने 5-6 साल से ख्वाब देख रहे थे और सोच भी रहे थे। तो मैंने इस साल अल्लाह से यकीन और उम्मीद अल्लाह की जात से कि इस साल इंशाअल्लाह मेरा ख्वाब को अल्लाह पूरा कर देंगे। तो एक हफ़्ता पहले हम दारुल उलूम देवबंद गए, जामे हुसैनिया मदरसा जामे हुसैनिया रहमानी। मुफ्ती जुनैद साहब से हमने बात रखे तो उसने कहा कि ठीक है चलेंगे वहाँ, लेकिन पहले जलसा करवाना होगा। जो हम वहाँ आवाम के सामने बात रखेंगे तो वो बेहतर रहेगा। फर्जरी लोग तो बहुत ठक ठुक के ले जाते हैं, लेकिन हम लोग खुद वहाँ पहुँचेंगे। फिर हमें भेजे सहारनपुर, जो मदारिस उलूम है, बड़ा मदरसा जहाँ 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। तो वहाँ वो भेजे मुफ्ती कौसर साहब के पास, जिनका मदरसा फारबिसगंज में है, जो सरकारी अस्पताल के सामने है, जहाँ लमसम 500-600-700 बच्चे पढ़ते हैं। तो उनके 3 मदरसे मदारिस उलूम सहारनपुर में है। तो वहाँ के बात रखे हम मुफ्ती साहब से कि हमने बार बार ये ख्वाब को देखते हैं और दिमाग भी लगाते हैं। तो और हम दिल में ये बात भी सोचते हैं कि अगर अल्लाह हमसे पूछ ले कि ए तजम्मुल भाई, ये अल्लाह तो अल्लाह है, या अल्लाह हमसे पूछ ले कि ए तजम्मुल, ये बताओ कि तुम बाहर इलाक़ों में तुम मेहनत करके मदरसे चलाते हो। लमसम पैदा तो हुए हम अपना बिहार ढोलबज्जा में, लेकिन 10 साल की उम्र से पढ़ लिख के जब से हम सन 2004-5 से जो है उसमें 1000 सन 2001-2 में आए थे इधर, तब से मेरा ज़्यादा रहना सहना तो यूपी के अंदर है। कभी तो 4-5 महीने जो अररिया में पढ़ा लेते हैं, बाकी हमेशा ज़्यादातर यहीं रहते हैं। तो हम वहाँ गए जब, तो सहारनपुर, तो मुफ्ती कौसर साहब ने मशवरा दिया कि बेटे ऐसा दर्द फ़िक्र कुढ़न कोई लेके नहीं है आज तक मेरे पास, जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ मदरसे चलाते चलाते। एक तो मैं फ़िक्र है अपने इलाके का कि मेरे इलाके ढोलबज्जा में, गढ़ीपाल में, गढ़ी टोला में दीन कैसे आ जाए, दीन का चश्मा कैसे जारी हो जाए, और हमारे माँ बहन कैसे बेहतरीन पर्दा करने वाले बन जाए, माँ बहन के अंदर दीनदारी कैसे आ जाए, अपने शौहरों से बढ़िया बातचीत करने में, शौहरों का बात मानने में, कैसे इस सबके मिजाज में ये बात आ जाए, नेक कैसे बन जाए। मतलब मोटी बात कि नेक और बहुत वक्त में फ़र्क है। तो नेक बीवी कैसे बन जाए, तो नेक बनेगी जब दीनदारी आई गाँव में, तो इंशाल्लाह सबकी बीवी नेक बन जाएगी, उनका असर अच्छा पड़ता है। बुराई असर ऐसा पड़ता है कि एक घर बुरा है तो उनका असर जो है ना 360 घर पे पड़ता है। तो भाई हमने फ़िक्र ले गए कि देखिए हमारे डी पर जो मदनी मस्जिद है वार्ड नंबर 5 में, तो उसमें लमसम 3-4 साल से इमाम नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो है सिगरेट बीड़ी पीते हैं, बहुत बुराइयाँ आ गया उसके अंदर। अब बुराइयाँ बढ़ते ही जा रही है। अगर इस बुराइयाँ को अभी से नहीं हम सोचेंगे रोकने के लिए, या मस्जिद में इमाम रहे, इमाम मस्जिद में बच्चों को पढ़ाए, तो इंशाल्लाह मकतब हो मस्जिद में या इमाम मस्जिद में रहते हैं जो पढ़ाते हैं, उनका अच्छा असर पूरे गांव पर पड़ता है। उनका अच्छा असर मतलब बुराइयाँ मिटती चली जाती। जहाँ मस्जिद नहीं है, इमाम नहीं है, मस्जिद में कोई पढ़ाई लिखा नहीं होता है, तो उसका बुरा असर, बुराई फैलते जाता है उस गाँव में, यहाँ तक कि बुराई फैल जाएगी। आने वाला दौर जो 5 साल के बाद, वो दौर जो ख़तरनाक दौर होगा, जो कि अभी तो कम है, ख़तरनाक दौर होगा कि भाई जो अपने बहन से भी गलत काम कर लेंगे, बेटा अपने माँ से भी कर लेंगे। आने वाला दौर जो अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं कि अभी इतना बुराइयाँ हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चे से परेशान है। आने वाला दौर कैसा होगा। तो मैंने इस बात को रखा, सारे कहा कि बेटा बहुत कुढ़न और दर्द फ़िक्र को तू लेके आया है, तो वहाँ से कुछ आदमी को भेजेंगे। फारबिसगंज में जो बड़ा मदरसा जो पढ़ाते हैं मौलाना अब्दुल रहमान साहब है, तो मुफ्ती साहब फ़ोन करेंगे, वहाँ जाएंगे, देखने के लिए छानबीन करेंगे डी पर। तो इस हिसाब से रमज़ान के 15 दिन के बाद प्रोग्राम रखेंगे। इस प्रोग्राम में 1.5 लाख रुपये खर्च है, जिसमें मुफ्ती कौसर साहब बोले हैं कि हम जो है 25,000 रुपये तक हम संभाल देंगे। तो 1 लाख रुपये का इंतज़ाम तुमको करना है अभी 3.5 महीने में। तो भाई जैसे 1 लाख रुपये हम कहाँ से व्यवस्था करेंगे। बस अल्लाह से गिरिया जारी है, रो रहे हैं, कह रहे हैं अल्लाह से कि अल्लाह हमारे दर्द को, कुढ़न को, फ़िक्र को सुन ले। हम सबको ये दर्द और फ़िक्र कुढ़न को रखना है कि बुराई से लोग कैसे बच जाए, गांव में दीन का चश्मा कैसे जारी हो जाए। हम सब की ये मेहनत होनी चाहिए, फ़िक्र होनी चाहिए।
अगर फ़िक्र नहीं होगी तो अल्लाह आपको दीन से महरूम कर देंगे। जो फ़िक्र लेंगे अल्लाह उससे दीन का काम लेगा। तो भाई कुरान में तो आया है, अहलिकुम नार आपने पढ़े, शॉर्टकट में ले रहे, बात लंबी हो जाएगी, कि पहले अपने आप जहन्नम की आग से बचो, फिर अपने बीवी बच्चों को, पूरे घर के फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ, फिर अपने मोहल्ले यानी अपने गांव को बचाओ जहन्नम की आग से। तो मैंने सोचा बाहर बाहर पढ़ाते तो पहले हमारे गांव में इमाम नहीं है, जो बच्चे कैसे पढ़े, दीनदारी कैसे आ जाए। मैंने इनका फ़िक्र लेकर देवबंद गए, सहारनपुर गए, लोग सपोर्ट किया तो 1 लाख का टारगेट मांगे। तो भाई जैसे आप मज़दूर हो बाहर कमाते, ऐसे मज़दूर हम भी हैं। हमारे अगर 10,000 है तो आप लोग को 25-20 हज़ार है, किसी को 15,000 खा पी के बचते हैं। तो भाई करना क्या है कि 10 रुपये रोज़ाना आज से डालना है किसी डब्बे में या रखना है। तो 10 रुपये रोज़ का 300 रुपये महीने का हुआ, 3.5 महीने में 1050 रुपये होते हैं। आपको आसान होगा, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं कि आप चढ़ बढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए। कहा कि बेहतरीन मुसलमान इंसान वो है, मुसलमान का मतलब होता है मान लेना, खैर है। तो बेहतरीन मुसलमान बताया मोमिन इंसान हुआ है कि ये हर मुसलमान के साथ हमदर्दी के साथ खड़ा रहना चाहिए। अगरचे किसी गरीब लड़की है तो उसमें मिलजुल के शादी करा देना चाहिए। अगर कोई बीमार अस्पतालों में है तो उनकी बीमारी पुरसी के लिए जाना चाहिए, उसको कुछ मदद करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी और मौत के हयात में उनकी सांस टिक टिकाती है। आपके पैसे देने से उनकी जान अल्लाह ने बचा लिया तो इनका सवाब आपको ही मिलेगा, और आप कोई परेशानी मुसीबत से बचाएगा अल्लाह आपको बेशुमार रोज़ी देंगे, कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। तो हम लोग जो हमदर्द दोस्त हैं, कहा कि मुसलमान, अल्लाह ने कहा है कि मुसलमान उसको कहते हैं जो एक दूसरों को काम आना चाहिए, हर मुसीबत में खड़े रहना चाहिए कि हमसे कब वो मांग ले कि हम उनको साथ दें। पैसे से हो, साथ से हो, हिम्मत से हो, जान से हो, हर चीज़ से साथ देनी चाहिए। मददगार इंसान बोलते हैं, इंसान के माने मतलब होता है एक दूसरों का हमदर्द होते हैं। जब जिसके दिलों के अंदर हमदर्दी नहीं होगा तो कोई इंसान नहीं है, वो बहुत घटिया इंसान है, जो कि अल्लाह सबकी नज़रों में उसे गिरा देते हैं, जलील कर देते हैं, बस इतनी तंग रोज़ी कर देते हैं कि वो परेशान रहते हैं, यहाँ तक कि भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। तो अच्छे इंसान का अल्लाह ताला हर मोड़ पर उसको साथ देते हैं, उनको दिन रात वो तरक्की करते हैं। तो भाई आप लोग, हम इसको फेसबुक पर डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे। यूट्यूब चैनल है मेरा तजमुल खान के नाम से, TAZ नहीं दीजिएगा बल्कि जे दीजिएगा, जे तजमुल खान के नाम से है यूट्यूब चैनल। वहाँ सर्च कीजिएगा, अच्छी अच्छी नज़म मिल जाएंगे, नात मिलेंगे, तकरीरें मिलेगी, और बाकी फेसबुक पर भी डालेंगे। तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए और हम लोग को हिम्मत अफजाई कीजिए, हौसला दीजिए कि 5 साल से सोच रहे हैं तो भाई क्या खुशी, पहली बार जलसा करवाने के लिए जा रहे हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। तो आप लोग हमको हिम्मत दीजिए, खुशी दीजिए, और पैसे से भी साथ दीजिए जहाँ तक हो सके। 1 लाख की भाई 1-2 नहीं, बल्कि 1-2 हज़ार नहीं, 1 लाख की ज़रूरत है। तो भाई अल्लाह से दुआ कीजिए, आप लोग ताउन की सपोर्ट कीजिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।